चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। अ बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स, ए mass 2.2 into ms, b 11 into ms, where ms is mass of sun. They are separated by distance t and are rotating about center of mass, which is stationary. The ratio of total angular momentum of binary star to angular momentum of star b about center of mass कितना होना चाहिए? बाइनरी स्टार सिस्टम जब बोलते हैं तो आपके पास दो स्टार होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जैसे अपने यहाँ पे एक 2.2 है मास ऑफ इनटू सन, और ये है 11 इनटू मास ऑफ सन। तो आपका बाइनरी स्टार सिस्टम में दो स्टार्स है यहाँ पे सेपरेटेड बाय सम ये, और दे विल बी डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, राइट। ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास है, ये हेवी की तरफ रहेगा। तो ऐसा सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, ये अपना ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, और इसका रेडियस बड़ा है तो ये कुछ ऐसे करेगा, है ना। और इनका सर्कुलर मोशन के लिए, इसके सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली इसका जो है, इसका जो सर्कुलर मोशन है, इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। ऐसा सिस्टम को बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं। हमको निकालना क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार यानी इन दोनों का बोल रहे वो, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। तो आप एम वी आर परपेंडिकुलर या आई ओमेगा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका ओमेगा सेम आएगा। देखो, अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स is providing centripetal force, centripetal force has to be towards center along the radius। मतलब ये हमेशा ऐसी सिचुएशन में होनी चाहिए, ये जब यहां पे रहेगा B, तब बराबर डायमेट्रिकली अपोजिट A को रहना पड़ेगा, तभी वो सेंटर से पास थ्रू होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दे विल ऑलवेज भी, कोई भी पोजीशन में हो लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट ही रहेंगे वो। तो इसका मतलब उनका टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड अगर सेम है उनका, तो उनका ओमेगा भी सेम है, राइट। उनका ओमेगा भी सेम है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसका अगर ये ओमेगा है, इसका ये ओमेगा है, दोनों सेम है ऐसे। तो इसके लिए मैं आई ओमेगा करता हूं। आई क्या करूंगा? एम आर स्क्वायर, ठीक है। देखो, आप बोल सकते हो स्टार स्फीयर है, लेकिन ना ही हमको वो स्टार्स का रेडियस दिया है, और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस इज मच हायर कंपेयर टू देयर रेडियस, तो उसको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और दिया भी नहीं है ना, नहीं तो देते थे ना, कंसिडर देम एज स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस। तो एम आर स्क्वायर करने वाला हूं मैं, आई एम आर स्क्वायर रहेगा और उनका ओमेगा सेम रहेगा, इस चीज का यूज करने वाला हूं। तो एल ऑफ ए अबाउट ओ क्या रहेगा, राइट। एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए अबाउट ओ, आई जो रहेगा उसका ये वाला, राइट। इस अच्छा, अपन हमको भी सेंटर ऑफ मास भी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लूं मैं, तो ये m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2, राइट। सेंटर ऑफ अगर ओरिजिन ले लिया जाए, कर लो ना आप, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है तो यहाँ से एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, और डिस्टेंस 0 है क्योंकि आपने वहीं पे पकड़ा, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 आ जाएगा। तो आपका 2.2 ms, राइट, इनटू मान लो ये जो डिस्टेंस है ये d1 है, da कर लेते हैं इसको, है ना, और ये db कर लेते हैं। तो 2.2 da इज इक्वल टू 11 ms db, ठीक है। ms ms काट देते हैं। सो 2.2 da इज इक्वल टू 11 db, ठीक है। ये 22 होता था तो मैं सीधा 10 बोलता था, है ना, और 22 का आधा 11 है, 5 है, ये 5 है। तो डी ए इज 5 dB, ठीक है। तो इसको मैं डी ए के टर्म्स में लिखता हूं, ठीक है। तो आई कितना आ जाएगा? m 2.2 ms m r स्क्वायर यानी
डी ए का स्क्वायर, एक काम करते हैं डीबी का स्क्वायर करते हैं और डी ए के जगह 5 dB लिखेंगे। 5 dB का स्क्वायर ये हो गया मेरा एम आर स्क्वायर, ओमेगा सेम है, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो तो मेरा जो ये क्वांटिटी है एल ए ओ प्लस एल बी ओ अपॉन एल बी ओ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो अभी एक वेक्टर नहीं निकाला तो भी चलेगा, इनका डायरेक्शन सेम रहेगा, राइट, दोनों का सेंस सेम है तो एडिशन होगी, राइट। आप थंब रूल लगा सकते हो टूवर्ड्स रोटेशन। अगर आप एंगुलर करते हो तो आपका थंब जो दिखाता है, फिंगर्स रखते हो तो थंब जो दिखाता है वो एंगुलर मोमेंटम दिखा रहा है, तो दोनों के केस में सेम सेंस है तो ठीक है, एडिशन करेंगे। सो 2.2 ms 25 dB का स्क्वायर ओमेगा प्लस 11 ms dB का स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय बी यानी 11 ms dB का स्क्वायर ओमेगा। dB का स्क्वायर ओमेगा ये सब कॉमन निकाल के आपने काट लिया मान लो, तो आपके पास ms भी आपने कॉमन निकाल के काट लिया मान लो, तो आपके पास 2.2 इंटू 25 प्लस 11 बाय 11, ये चीज है आपका आंसर, ठीक है। तो 50 और फिर 25 का 1/5 55, 11 66 बाय 11, तो आपका आंसर आना चाहिए 6, ठीक है।